गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं रमन सर और आप देख रहे हैं उनका छोटा सा एक चैनल आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट जहानाबाद। मैं ट्रिगो का लेक्चर नंबर 3 में आपको पढ़ाया था टी रेशियो में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का रिलेटेड वैल्यू निकालने के लिए। आज उससे रिलेटेड सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन बतलाएंगे। सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन जैसे 2015 में आया था, कुछ क्वेश्चंस याद रहते हैं। इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू है साइन ए इंटू कॉस बी। लेक्चर नंबर 3 में हिसाब लिखवाया हूं, सिद्ध करके बताया था। कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी एंड कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला है साइन 75 डिग्री और दूसरा है कॉस 15 डिग्री। ये सीबीएसई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सारा सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, है ना, कि बच्चों को कॉन्फिडेंस आ जाए। तो देखिए, इसको यूज करके इसको निकालना है कि साइन 75 का मान, है ना, वेयर इसमें और आपको दे देगा, क्या दे देगा कि एक दे देगा आपको 45 डिग्री और दूसरा कितना दे देगा 30 डिग्री। वेयर जहां यूज करना है, वेयर ए बराबर क्या हो गया 45 डिग्री, है ना, और बी जो हो जाए कितना 30 डिग्री। क्लियर? तो पहला देखिए साइन 75 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस कितना 30 डिग्री। जोड़िए, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा है भी, तो ए प्लस बी के जैसा। तो सोचो ये ए का काम करेगा बच्चों, ए बी का काम करेगा, और 45 डिग्री हो जा रहा, ऐड करो हो जाएगा। तो साइन ए इंटू कॉस बी, बी का जगह कितना 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन कितना हो जाएगा बच्चों बी 30 डिग्री। अब जो है साइन 45 का मान आपको बता दिए थे 1/√2, कॉस 30 का मान √3/2। यहां देखो कॉस 45 1/√2, साइन 30 का मान हाफ। एलसीएम देखिए क्या होगा 2√2, यहां पर हो जाएगा कितना √3 + 1, यानी साइन 75 डिग्री का साइन 75 डिग्री का मान कितना आएगा, तो √3 + 1 यही आपका आएगा। अब किसका निकालना है cos 15, किसका मान निकालना है cos 15, cos 15। सारा क्वेश्चन करवाऊंगा आपको सीबीएसई में आया हुआ। सेकेंड cos 15 डिग्री यूज करना है इसको। cos क्या करेंगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 में से 30 घटाएंगे 15 आ जाएगा। क्लियर? और cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या लिखा है, cos a, जहां ये a का काम करेगा ये b का काम करेगा। क्लियर? एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेगा ये b, इसी को आपको सिखलाने के लिए हम ऐसा लिख रहा हूं, है कि नहीं। तो cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। क्लियर? cos 45 डिग्री का मान को आपको याद रखना ही होगा, cos 30, है कि नहीं। साइन 60 वाला मान cos 30, है कि नहीं। यहां हो जाएगा √3/2, और यहां क्या हो जाएगा 1/√2, यहां हो जाएगा साइन 30 हाफ, यानी कितना हो गया
तो एलसीएम 2√2, यहाँ का हो जाएगा √3 प्लस 1, यानी साइन 75 डिग्री का मान यानी 75 डिग्री का मान और कॉस 15 डिग्री का मान बहुत सारे क्या है, सेम है। क्लियर। एक क्वेश्चन आपका सीबीएसई का हो गया। अब है 2016 में आया हुआ क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। सेकेंड, इफ tan x प्लस 30 डिग्री का वैल्यू दिया है 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये आपका सीबीएसई जो है आपको 2016 में, 15 में था 2016 में, और आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर है आपको 21 है। आर.एस. अग्रवाल का 21 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, बता दे रहे हैं, अपनी बुक में देख लेंगे। तो देखिए, सिंस tan x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 1 है, तो हमको x का मान निकालना है। तो यहाँ पर 10 के साथ एंगल में है, इधर एंगल में तो है नहीं, इधर तो डिजिट है, इसको भी एंगल में लिखेंगे। एंगल में कैसे लिखागा देख लीजिए, tan x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 10 45 डिग्री हो जाएगा बच्चों। अब देखिए 10 के साथ एंगल कितना लगा हुआ है, x प्लस 30 डिग्री, इधर 10 के साथ कितना डिग्री 45 डिग्री, यानी x प्लस 30 डिग्री बराबर क्या हो गया 45 डिग्री, यानी x का मान क्या आ गया 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना आया, यानी x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ 5 4 3 गए 15 डिग्री। यही हो गया आपका क्या चीज, आंसर। चलो सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है और आर.एस. अग्रवाल में 22 नंबर क्वेश्चन है, cot थीटा माइनस 1। आर.एस. अग्रवाल में 22 नंबर क्वेश्चन है, इफ cot थीटा माइनस 1 अपॉन cot थीटा प्लस 1 दिया हुआ है 1 माइनस √3 और 1 प्लस √3, यही नहीं बच्चों, हाँ क्वेश्चन यही है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यहां पर देखिए ये सीबीएसई किस में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, 2013, देख लेंगे आप, सीबीएसई 2013 में आया हुआ है। ठीक है, देखो यार यहां पर मैं दो तरीका से इसको सिखाऊंगा, दो मेथड। ठीक है, एक तो सिंपल, चूंकि दिया हुआ है कितना cot थीटा माइनस 1 अपॉन cot थीटा प्लस 1 बराबर क्या 1 माइनस √3 और 1 प्लस क्या है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा cot थीटा माइनस 1 इंटू 1 प्लस √3 इज इक्वल टू 1 माइनस √3 इंटू cot थीटा प्लस 1। गुड। अब देखिए इससे इसमें गुना करो, क्या हो जाएगा cot थीटा, इसमें करोगे √3 cot थीटा, अब इससे -1 से दोनों में करो, -1 माइनस √3। क्लियर, देखते जाइए, यहाँ 1 से दोनों में करेंगे, दो टर्म है ना, एक हो जाएगा cot थीटा और फिर यहाँ का होगा +1 माइनस √3 cot थीटा और माइनस √3। अब देखिए इधर भी -√3 है, अगर इसको उधर ले जाते हैं तो +√3, दोनों 0 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो तो हम ऐसे ही डायरेक्ट काट देंगे, कैंसिल नजर आया, और कोई कैंसिल नजर आएगा, हाँ cot थीटा है कि नहीं। बार बार बोलते हैं, एक गाना हमको याद आया था,
हुई आंखें नम और दिल मुस्कुराया कि कॉट थीटा से कॉट थीटा कैंसिल नजर आया। आया कि नहीं? अब आगे चलते हैं और √3 से √3 भी कैंसिल नजर आया। अब बचा क्या? बचा यही √3 कॉट थीटा माइनस इधर है प्लस इधर हो जाएगा √3 कॉट थीटा। इधर बचा क्या? 1 माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा? +1। यहां देखो √3 कॉट थीटा 2 हो गया 2√3 कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 2 है कि नहीं? हम सिर्फ कॉट थीटा लेते हैं बच्चों तो 2/2√3 2 से 2 फिर कैंसिल नजर आया नहीं, यानी देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा का मान 1/√3। ठीक है। अब बच्चा मान लो गड़बड़ा है, कितना का मान होगा कॉट थीटा? कितना का मान होगा 1/√3? टेन थीटा बदल दो, ये भी टेन थीटा कितना उलट जाएगा। दोनों में से किसी का तो मान मालूम होगा। अरे कॉट थीटा को उल्टा टेन थीटा 60 डिग्री होता है ना? टेन 60, यहां भी क्या हो जाएगा? कॉट 60 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब है थीटा का मान कितना? 60 डिग्री आएगा। क्लियर? एक मेथड। अब लगावेंगे दूसरा मेथड, यानी माथा नंबर दूसरा लगाएंगे। देखो कैसे ये हो गया। देखिए कैसे है। एक हम कंसेप्ट दे रहे हैं, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ठीक है, क्या होता है? ये होता क्या है कंसेप्ट से जान जाओ बाबू। आज बढ़िया है, वो बहुत बढ़िया चीज बता रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज, मजा आ जाएगा। इफ A/B यदि C/D के बराबर है देन कंपोनेंडो डिवाइडेंडो कहता है एक बार निचला ऊपर में जोड़ो तो A में जोड़ो और उसी में क्या करो? घटाओ, है ना? तो यहां भी C में निचल का जाएगा ऊपर तो जोड़ो और C - D बराबर होगा। ठीक है, इसको कहते हैं यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। एक तरह से क्या है? फॉर्मूला। ठीक है, कर देंगे बिल्कुल आ जाएगा। तो इसी को यूज करेंगे। गिवन क्या था? गिवन, इसको सिद्ध भी करके देंगे, लेकिन अभी हम सीबीएसई का क्वेश्चन चल रहा है, तो जरा उसको सॉल्व कर लें। इतना हो गया कॉट थीटा +1 -√3, यहाँ का है 1 +√3। ठीक है, ये मेथड नंबर दूसरा से बना रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ऊपर वाला ए का काम करेगा, नीचे वाला किसका काम करेगा? बी का। एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ, उसी तरह से राइट साइड वाला में नीचे वाला टर्म जोड़ो और घटाओ। चलिए जोड़ते हैं। कॉट थीटा -1 जोड़ कॉट थीटा +1 हो जाएगा, और कॉट थीटा -1 में से इसको घटाएंगे, घटाएंगे तो यहाँ का आएगा? ये माइनस में जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, और ये क्या होगा? ये भी -1 हो जाएगा। यहाँ देखो 1 -√3 में जोड़ो तो 1 प्लस क्या? √3 जोड़ना था, और 1 -√3 में इसको घटाएंगे तो क्या होगा? -1 और -√3 ये होगा जी। देखो यहां से एक कैंसिल हुआ, यहां से एक कैंसिल हो गया। क्लियर? यहां से एक कैंसिल हुआ, यहां से एक कैंसिल हुआ। ठीक है, जितना ज्यादा कैंसिल हो जाए उतना ही मजा आएगा। यानी ऊपर में क्या गया? 2 कॉट थीटा, नीचे में क्या गया? -2। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2√3। अब देखो 2 से 2 ही कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 से 2 ही कैंसिल होगा। क्या गया? देखो क्या गया? कॉट थीटा का मान 1/√3 आ गया कि नहीं? और कॉट थीटा कितना? कॉट कितना डिग्री का मान होता है? 60, इसलिए थीटा का मान क्या हो गया? 60 डिग्री, है कि नहीं? अगर गड़बड़ा रहे हैं, कॉट का मान याद नहीं है तो 10 जो है साइन कॉस 10 तक सबको मान याद रहता है, उसी को खाली बस उल्टा करके लिख देंगे तो आ जाएगा।
यानी टेन का होता है थीटा बराबर का हो जाता है √3 का, टेन 60 का मान √3 होता है। क्लियर? चलो ये CBSE 2013 में आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो मेथड से सिखा दिया। चलो अभी मेहनत करना पड़ रहा, बोर्ड में डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, सारा चीज उसमें अवेलेबल रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ये CBSE किस में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, बताओ जल्दी। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2016 में आया हुआ बता रहे हैं, ठीक है, और 25 नंबर है। RS अग्रवाल का 25 और CBSE 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। RS अग्रवाल में क्या क्वेश्चन है 25, ठीक है। इफ 10a-b इक्वल टू दिया हुआ है 1/√3 एंड 10a प्लस b का मान दिया हुआ है कितना बच्चों, √3 होगा। √3 है बिल्कुल। कंडीशन भी दिया हुआ है कि 0 डिग्री से बड़ा a प्लस b जो है ना, कंडीशन दिया हुआ 690 के करीब होगा, है ना। तब क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है और a b से ही बड़ा है एंड a जो एंगल है b से बड़ा है, तो कहता है कि फाइंड एंगल a एंड b। फिर से सुनिए, क्वेश्चन है CBSE का 2016 में आया हुआ, RS अग्रवाल का 25 नंबर। क्लियर? तो दिया हुआ है कि इफ 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 एंड 10a प्लस बी बराबर √3। देखिए a प्लस बी जब भी रहेगा तो 0 डिग्री से बड़ा, दोनों को अगर ऐड करेंगे जो एंगल वो आएगा वो 0 डिग्री से बड़ा रहेगा और 90 के बराबर हो सकता है, 90 से कम भी हो सकता है। क्लियर? बराबर उससे छोटा भी, कंडीशन डाला हुआ, जहां a क्या है b से हमेशा बड़ा आएगा। देखो सिंस 10a माइनस बी बराबर कितना है 1/√3। अब सोचो इस इंप्लाई दैट 10a माइनस बी, तो कितना का मान √3 होता है, 1/√3 होता है, तो 10 30 डिग्री, ठीक है। इसलिए a माइनस बी का मान कितना गया 30 डिग्री, एक इक्वेशन मान लिया, ठीक है। फिर देखो अगेन 10a प्लस बी बराबर कितना है √3। इसको क्या लिख सकते हैं 10 60 डिग्री के बराबर। इसका मतलब है कि a प्लस बी का मान कितना निकल जाएगा 60 डिग्री। इक्वेशन का हो जाएगा 2, दोनों को ऐड करो, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 वी गेट क्या गेट इंडिया गेट नहीं ना, देखते हैं क्या गेट आता है भाई। ये देखो कैंसिल नजर आया, कितना आ जाएगा 2a 6 3 90 डिग्री, इसलिए a का मान कितना हो गया 45 डिग्री। क्लियर? कितना है बच्चों 45 डिग्री। अब a का मान किसी में रख दो, b का मान मिल जाएगा, यहां रख दो, है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a बराबर 45 डिग्री इन इक्वेशन, जिसमें चाहो हम 2 में रख रहे हैं, चाहा है तुझको चाहेंगे हरदम। चलिए किसमें डालें, यानी a के जगह पर 45 डिग्री, b बराबर का होगा 60 डिग्री, ठीक है।
यानी बी का मान 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी बी का मान कितना हो जाएगा 5, 10 में से 5, यहाँ पर 5 बचा 1, 15 डिग्री। कैसा लगा? कहीं से कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक आध क्वेश्चन और होगा इसमें, हमको लगता है एक आध क्वेश्चन और जरा देख लेते हैं। कोई क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब करे? 14-15 में आया हुआ क्वेश्चन, चलो ठीक है। और क्वेश्चन एक 15 में आया हुआ क्वेश्चन बता दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में चलूंगा। अरे यार इतना में बच्चा लोग का सब क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि सारा वेराइटीज में आया हुआ क्वेश्चन जब आपको सॉल्व हो जा रहा है तो बिल्कुल है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए इतना में। क्वेश्चन जरा लिख लेते हैं बच्चों। 26 है ना? 26 है आर एस अग्रवाल का, आर एस अग्रवाल का 26 और सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है आपका 2015। कहता है कि इफ कौशिक ए प्लस बी इक्वल टू 1 एंड कौशिक, क्वेश्चन तो बराबर 2 है, कंडीशन दिया हुआ है थीटा, माने यहाँ एंगल जो है तो ए प्लस बी के रूप में है, 0 डिग्री से कहता है बड़ा है, 90 डिग्री के बराबर उससे छोटा है, एंड ए ग्रेटर देन बी, तो कहता है देन, थोड़ा अलग वैरायटी का क्वेश्चन था, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या चीज, पहला साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस इंटू साइन बी, दूसरा है टेन ए माइनस बी वाला, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और दूसरा इसी में निकालना कहता है कि टेन ए माइनस टेन बी अपॉन, सूत्र होता है इसका क्या, टेन ए इंटू टेन बी। क्लियर है कि नहीं? जरा बढ़िया क्वेश्चन है, इससे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। कहता है कि कौशिक ए प्लस बी बराबर इतना, कौशिक ए माइनस बी बराबर उतना, कंडीशन दिया हुआ। इसके जस्ट पहले भी क्वेश्चन ऐसा ही था, है कि नहीं? चलो, गिवन, चूंकि कौशिक ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो इसको हम लिख सकते हैं कौशिक ए प्लस बी बराबर कौशिक कितना का मान 1। सोचो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना, तो कौशिक 90 इसको लटते रहेंगे, क्या होगा 1 ही होगा, यानी कितना हो जाएगा कौशिक 90 डिग्री, ठीक है। इसलिए देयरफॉर ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। क्लियर, कंडीशन 1 हो गया, यानी इक्वेशन 1। देखो ए प्लस बी का मान 90 डिग्री के बराबर भी आ गया, उससे कम भी आता तो कोई दिक्कत नहीं था। अगेन चलिए, अगेन कौशिक ए माइनस बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो 2 किसका होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कौशिक 30 का मान कितना हो जाएगा 2, उलट जाएगा भाई, तो यहां क्या हो जाएगा कौशिक ए माइनस बी, तो यहां पर क्या हो जाएगा कौशिक 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 2 हो जाएगा। इसलिए ए माइनस बी का मान कितना निकल गया बच्चों 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। अगेन इसको ऐड करो, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 90 और ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। दोनों कैंसिल करेंगे, यानी क्या हो जाएगा 2a बराबर 120 डिग्री
देखो इसके बाद यहां के बाद देखो यहां लिख रहे हैं ए बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बराबर 60 डिग्री इन इक्वेशन, कहां कहां उस बार मैंने किया था किसमें 2 में, अब रिवन में करते हैं। इन इक्वेशन 1 क्या था ए प्लस बी बराबर कितना था 90 डिग्री। ए के जगह पर कितना डालना 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री प्लस बी बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। तो बी का मान 90 माइनस 60 डिग्री, इसका मतलब बी का मान कितना आ गया 30 डिग्री। अब इसका वैल्यू यहां डाल देंगे, ए के जगह पर बी के जगह पर निकल जाएगा। दोनों में से कोई एक निकाल दे रहे हैं, दोनों में से थोड़ा बड़ा है इसको निकाल दे रहे हैं, थोड़ा है कि नहीं। तो थोड़ा बोर्ड साफ करना पड़ेगा। ए का मान कितना निकला बच्चों 60, बी का मान कितना निकला है 30। सीबीएसई बच्चों को एग्जाम देना है, जरा उनका टेंशन को मैं दूर कर दे रहा हूं, है कि नहीं। जल्दी जल्दी बच्चा लोग को सब बता दे रहे हैं। नाउ मान किसका निकालना था 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी। ए तो 10 किसका 10 हम 60 डिग्री रखेंगे, यहां पर क्या रखेंगे 10 30 डिग्री, बी का मान 30 है ना। यहां पर देखो 10 60 डिग्री, यहां पर क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री। 10 60 का वैल्यू √3 और 30 डिग्री का भाई 1 अपॉन √3। अब यहां देखो 1, यहां पर क्या हो जाएगा √3, यहां पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन √3, है ना। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, यहां पर √3 में √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा -1 अपॉन √3 भागा, इसे कट गया 1 प्लस 1, देखो √3 1 जा 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 आया। इसका मतलब है यहां पर 3 में से गया 2 2 अपॉन √3 अपॉन क्या हो जाएगा 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया। तो 2 अपॉन √3 गुने 1 अपॉन 2, क्या आ गया 1 अपॉन √3। कैसा लगा, ये मान आपको निकल गया। क्लियर। तो जो चैप्टर है इसके पहले लेक्चर नंबर जो 3 में मैं ट्रिगो पढ़ा था उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स का। पहले थ्योरी देंगे, विदाउट थ्योरी के मैथ्स नहीं बनेगा। क्लियर। चलिए चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। ठीक है। अब सबसे पहले कंप्लीमेंट्री एंगल्स जानेगा बच्चा तब तो देखो 2 angles are said to be complementary angle, complementary angle, है ना। angles if their sum माने योग is equal to 90 डिग्री। अगर वन एंगल अगर हम लेते हैं थीटा, तो अदर जो दूसरा होगा अदर एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 90 माइनस थीटा, नहीं हो जाएगा क्या थीटा। दोनों में जोड़ो ना यार 90 डिग्री आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। जोड़ो देखो थीटा जोड़ 90 माइनस थीटा, सब ऊपर में डिग्री लगा दो, आ गया ना।
यानी एक किसका काम करेगा, ए, अगर ये दोनों किसका काम करेगा, बी का। मैंने दो एंगल ऐसा लो जिसको हम जोड़े तो कितना जाए 90 डिग्री, तो कहेंगे दोनों एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक होता है सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री होता है तो उसमें नहीं जाना है। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देख लीजिए। इसमें पहले हम थ्योरी दे रहे हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल, मैं शुरू में ही पढ़ाया था ट्रिगो, बोला था कि ट्रिगो जब भी पढ़ेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल का मामला ज्यादा ही आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस को जो डिफाइन करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल ले करके ही करते हैं। क्लियर। तो यहां पर देखो बच्चों एक 90 है, अगर इसको हम थीटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों, क्यों देखो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 90 और 90 90 180 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, बिहार बोर्ड के बच्चा डायरेक्ट मानता है, और जो सीबीएसई बोर्ड के बोलता है द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। अब देखो यार, जब हम लोग इंटर के बच्चे को पढ़ाते हैं तो देखते हैं कि वर्टेक्स है, उसका अपोजिट साइड का नाम हम लोग रख देते हैं कितना, ए। बी है यहाँ पर वर्टेक्स, उसका अपोजिट साइड लेंथ क्या ले देते हैं, बी। यहां से यहाँ का लेंथ कितना होगा, बी हो रहा होगा। यहाँ कितना रहा होगा, ए। सी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स का अपोजिट उसको हम रख देते हैं नाम कितना, सी। यानी कहने का मतलब है कि यहां पर हेयर 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 फिगर से फ्रॉम फिगर, है ना, क्या हो गया, क्या हो गया, ए बी की लंबाई कितना हो गया, सी यूनिट। बीसी की लंबाई क्या हो गया, ए यूनिट। एंड एसी की लंबाई क्या हो गया, बी यूनिट। क्लियर। सब यूनिट में रहा होगा, कुछ ना कुछ मीटर सेंटीमीटर कुछ भी लीजिए। अब देखिए यहां से सबसे पहले साइन थीटा है ना, सारा का वैल्यू निकाल दीजिए। साइन थीटा का मान लेंगे, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेनस, साइन थीटा का मान कितना आएगा बच्चों, ए बी बटा क्या होगा, ए सी। यानी क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए सी क्या हो जाएगा, सी अपॉन बी, है ना। कॉस थीटा का मान लीजिए, कॉस थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर तो बेस कौन हो गया, बीसी, यानी बेस बटा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कितना हो गया बच्चों, ए बटा क्या हो गया, बी हो गया। तीसरा टेन थीटा का मान निकालिए, टेन थीटा लेंगे कितना आएगा, टेन थीटा, थीटा का मान तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा का होता है तो ए बी अपॉन बी सी, यानी कितना आ जाएगा, सी अपॉन ए। अब देखो इसमें अगर हम कॉसेक का मान लेंगे, साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, तो कॉसेक थीटा लेंगे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं साइन थीटा को उल्टा कॉसेक थीटा, बी अपॉन क्या हो जाएगा, सी। सेक थीटा का मान कितना आएगा बोलो, तो कॉस थीटा को उल्टा बी अपॉन ए, और कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है कितना हो जाएगा, ए अपॉन सी। अब देखिए एक चीज बता रहे हैं कि हम लोग को पढ़ना है, ऊपर वाला मिटा सकते हैं क्योंकि ये तो जानता है, पहले से भी बच्चा जानता है, मैं मिटा रहा हूं, उतना मिटा रहे हैं, इसके बाद बताएंगे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये सब का हम फॉर्मूला बताएंगे और उसी पर आधारित क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, खूब आता है, बच्चा गड़बड़ा जाता है क्योंकि हड़बड़ा जाता है, कंसेप्ट ही नहीं रहता तो हड़बड़ा जाता है बेचारा। कंसेप्ट रहेगा क्यों हड़बड़ाएंगे जी। देखिए पहला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, बहुत से टीचर रटवा देते हैं, आज है वो कंसेप्ट से रटवाएंगे, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा रट जाओ, नहीं
यहां से देखो 90 डिग्री माइनस थीटा कहां होगा, यहां, इसका अपोजिट परपेंडिकुलर का काम करेगा। और ये तो 90 के सामने हाइपोटेनस, यानी P अपॉन क्या होता है H, तो P 90 माइनस थीटा, जो एंगल मेजर करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में उसकी अपोजिट साइड होता है परपेंडिकुलर, बार बार डिफाइन किया था बच्चों। जो एंगल, हम एंगल ये नहीं ले रहे हैं, मैं ये ले रहा हूं, तो परपेंडिकुलर कौन होगा, BC, BC अपॉन हाइपोटेनस AC, और BC बाय AC, देखो BC बाय AC, देखो cos थीटा में आ रहा है। BC का लेंथ कितना था, A बट्टा B, A बट्टा B किस में है, देखो इसमें पहले से ऑलरेडी निकाला है, देखो A बट्टा B है ना, यानी क्या गया, सिद्ध हो गया ना cos थीटा। दूसरा cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा, cos का होता है बेस अपॉन, होता है ना हाइपोटेनस, तो cos थीटा के लिए बेस कौन काम करेगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा ले रहे एंगल, तो इसके सामने पर तो बेस का काम करेगा AB अपॉन AC, तो AB का लेंथ कितना है C अपॉन B इसमें किसका है, देखो साइन थीटा का है ना, देखो यानी साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन थीटा। कोई रटवावल नहीं जा रहा है एकदम, क्या तो आपको समझाया जा रहा है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan एंगल इसको मेजर कर रहे हैं, इसके सामने परपेंडिकुलर, यानी ये क्या होता है P अपॉन B, तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, BC बट्टा AB, और BC कितना था A अपॉन C कहां है जी, A अपॉन C कहां है, ये देखो cot थीटा, क्या गया cot थीटा। इसी तरह से सिमिलरली जो है हम क्या करेंगे, प्रूव कर सकते हैं कि नहीं, सिमिलरली वी कैन प्रूव क्या चीज, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक थीटा आएगा, पक्का आएगा, ठीक है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आएगा, cosec थीटा आएगा, और लास्ट में cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आएगा, तो tan थीटा आएगा, ठीक है। जिस तरह से प्रूफ किया वैसे ही आ जाएगा, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, लेकिन एक रमन सर का अपना ट्रिक इसको भी याद करने का ट्रिक, क्या है से जरा सा देख लीजिए। ट्रिक फॉर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, एंड कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। इसका ट्रिक हम, ठीक है, इन केस ऑफ odd multiple of 90 degree, we take, क्या लिखे, इन केस ऑफ odd multiple of 90 degree we take in place of sin
वी टेक क्या लेंगे, कॉस। दूसरा, इन प्लेस ऑफ कॉस वी टेक साइन। फिर शॉर्ट में इधर लिखते जाते हैं, इन प्लेस ऑफ tan वी टेक कॉट। शॉर्ट में से लिख रहे हैं, यहां पर अगर कॉट आएगा तो वी टेक क्या लेंगे, tan। और इन प्लेस ऑफ, ऐसे लाइन खींच दिए, इसका मतलब इन प्लेस लिखा गया, इन प्लेस ऑफ, है ना, इन प्लेस ऑफ कॉसेक वी टेक क्या ले लेंगे, सेक। और इन प्लेस ऑफ सेक वी टेक हो जाएगा कॉसेक। सुन लीजिए, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा था, तो देखो 1 गुने 90 है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हो गया कि नहीं, यहाँ 1 आ जाए, 3 हो जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 11 13, साइन किसमें बदलेगा, कॉस में। और जौन एंगल घटेगा वही एंगल यहां आएगा। अगर ए घटता तो ए आता, बी डिग्री तो बी, सी डिग्री तो सी, डी, ठीक है, जौन एंगल घटता वही आता। क्लियर। कॉस 90 माइनस थीटा, यहां भी क्या है, कॉस 1 गुने 90 है, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ऑड गुने 90, 10 के जगह पर क्या बोला था, कॉट, एंड सो ऑन, इसी तरह से हो जाएगा। सुन लीजिए फिर से, कोई अकवाहट की जरूरत नहीं है, इसमें बच्चे फंसते हैं। एक तो सिद्ध करके दिखाया, एक ट्रिक से याद करवा रहे हैं। इन केस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, इन प्लेस ऑफ साइन वी टेक कॉस, साइन के जगह कॉस लेंगे, कॉस के जगह साइन लेंगे, टेन के जगह कॉट लेंगे, कॉट के जगह टेन लेंगे, कॉसेक के जगह सेक लेंगे, सेक के जगह कॉसेक, साइन के जगह कॉस, कॉस के जगह साइन, थोड़ा कुछ लग रहा है, साइन के जगह कॉस, कॉस के जगह साइन, टेन के जगह कॉट, कॉट के जगह टेन, कॉसेक के जगह सेक, सेक के जगह, है कि नहीं। तो हमको लगता है बच्चों को ट्रिक से याद हो गया होगा, है कि नहीं। चलिए इसके मिटाते हैं। अरे मेरे चैनल में ट्रिक का बड़ा काम है, मेरे चैनल में ट्रिक का बड़ा काम है। और चैनल को लाइक करना, चैनल को लाइक करना बच्चों का यह काम है, मेरे चैनल में। लाइए क्वेश्चन, सीबीएसई से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। चलिए सीबीएसई से रिलेटेड क्वेश्चन, सीबीएसई से रिलेटेड क्वेश्चन निकलो निकलो, हाँ देखो, देखिए पहला क्वेश्चन सीबीएसई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्या है, 10 65 डिग्री ऊपर दिया हुआ है और नीचे में है cot 25 डिग्री, ठीक है। अब देखिए दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं, देखना है, यही चेक करना है। 65 और 25 90 हो जाता है कि नहीं, बिल्कुल हो जाता है। तो उसमें से दोनों में से किसी को चेंज करो। मान लो हमको इच्छा हुआ कि 10 को कॉट में बदल दें, तो 10 90 डिग्री माइनस क्या करना पड़ेगा, उसके नीचे 65 है, उसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 में 25 घटाएंगे। क्लियर।
तो क्या हो जाएगा, और नीचे में क्या था cot 25 डिग्री। अब देखो 10 ऑड मल्टीपल ऑफ 90, अभी ट्रिक बताया था, 10 ऑड गुने 90, 10 किसमें बदलेगा cot में, क्लियर, 25, तो 25 जो एंगल घटेगा यहां भी क्या हो गया cot 25 कैंसिल आउट 1 आ गया। ठीक है, मेरा इच्छा मेरी मर्जी कि सर हम इसको बदलेंगे, बदल दो यार। माथा नंबर 2 लगाओ, ऊपर में 10 65 डिग्री cot 25 डिग्री। हम कहो कि हम 10 को इसे ही रहने देंगे, रहे दो ना यार, इसको चेंज करेंगे। क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री में से 65 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 25 आ जाएगा। 90 में से 65 घटाए cot 25, cot 25 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 65। ये देखो ऑड आ गया कि नहीं, 90 डिग्री के बाद में कौन है, ऑड है बैठल 1, कुछ नहीं तो 1 है। और cot ऑड मल्टीपल ऑफ 90, cot की जगह 10 लेंगे, साइन की जगह cos लेंगे, cos की जगह साइन लेंगे, 10 की जगह cot, cot की जगह 10। ये सब जो ट्रिक बताया तुम याद कर लीजिएगा। cot ऑड गुने 90 10 हो जाएगा 65 डिग्री, कट गया 1 आ गया। क्लियर, ये मेथड 1। क्योंकि बच्चा कहता है खाली यही बदलेंगे क्या, सोचता है खाली यही बदलागा। अरे यार ऊपरला के बदलो या नीचल का बदलो, कोई बदलो ना, दोनों बदल के दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सारा सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन ही बताएंगे आपसे। आपका देखो 2000 है ना, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, सीबीएसई 2020 में आया क्वेश्चन। दूसरा हम बता रहे हैं RS अग्रवाल का ही है 1 नंबर क्वेश्चन का 6 नंबर, यानी 10 35 डिग्री अपॉन cot 55 डिग्री लिखा हुआ है, और cot 78 डिग्री अपॉन 10 12 डिग्री बराबर क्या है 2, है ना। इसको कहा कि प्रूफ कीजिए। क्या कहा बच्चों, इसको प्रूफ दैट, इतना बराबर इतना आता है कि नहीं, देखते हैं। पहले तो देखेंगे, चेक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द कंप्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं उसके साथ, है कि नहीं, दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है कि नहीं। तो देखते हैं एलएचएस क्या कहता है, 10 35 डिग्री बटा कितना है cot 55 डिग्री, cot 78 डिग्री अपॉन 10 12 डिग्री। ठीक है, 5 5 10 7 बना 1, 5 8 1 9 हो गया जी। 8 और 2 10 7 और 1 7 8, वाह मजा आ गया। किसी को भी चेंज कर सकते हैं। 10 90 डिग्री माइनस, क्योंकि मैंने बोला था 35 लाना, निचल का घटा दो पक्का आ जाएगा 35, नीचे वाला का छोड़ दो। इन्हें कि दोनों को क्या करना, किसे घटावित रहना, जिंदगी भर घटाते रह जाएगा, बोर्ड का समय पार हो जाएगा। पापा पूछेंगे बेटा एग्जाम में कैसा लिखा, लिख दिया हो पापा, गर्दा उड़ा दिए है कि नहीं। दोनों को चेंज नहीं, उसमें से किसी को चेंज करना है। ठीक है, चलो ऊपर वाला को चेंज करते हैं। cot 90 में से कितना 12 घटाएंगे 78 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, अब ऑड गुने 90 10 किसे बदलता है, cot में, cot में, cot में। रमन सर के ट्रिक को छोड़े नहीं बच्चों, है ना, तुम धर लीजिए इसको फेविक्विक की तरह। cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, अरे यार ऑड गुने 90 cot 10 में होता है, तो क्या हो जाएगा 10 12 डिग्री अपॉन 10 12 डिग्री। 1 टाइम क्या आ गया 1 + 1 क्या गया 2 आ गया, प्रूव्ड हो गया, है कि नहीं। एग्जाम में आया सीबीएसई 2020 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो 2000
2020 में भी आया हुआ क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। आर्य अग्रवाल का चौथा है, और इधर बता रहा हूं साइन 2020 CBSE 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। साइन 32 डिग्री, साइन 32 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस 58 डिग्री प्लस कॉस 32 डिग्री इंटू साइन 58 डिग्री, ठीक है, बराबर 1। कह रहा है विदाउट, इसमें लिखा है क्वेश्चन कि विदाउट यूजिंग टी टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल होता है ना, होता है कि नहीं, टेबल को यूज नहीं करना, ठीक है। तो एक चीज जान लो, LHS है ना, साइन कितना है 32 डिग्री इंटू कॉस 58 डिग्री प्लस कॉस 32 डिग्री इंटू साइन कितना 58 डिग्री। अब देखो यार, यहां भी 32 है, यहां भी 32, अगर हम इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको A मानते हैं, यहां B। अगर तेज बच्चा होगा तो एक सूत्र लिखवाया था साइन A प्लस बी, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, और नहीं तो फिर तो कंप्लीमेंट्री एंगल को यूज करके बनाएंगे, है कि नहीं। कंप्लीमेंट्री एंगल जो है देखो 8 और 2 10, 5 3 8 1 9 हो गया, ठीक है, दोनों मेथड से। तो साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, है ना, फॉर्मूला पहला, है ना। माथा नंबर 1 लगा रहे हैं, है कि नहीं। तो साइन A इंटू कॉस B हम जानते हैं साइन A प्लस B हो जाएगा बच्चों, है कि नहीं। साइन कितना हो गया साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस इंटू साइन A प्लस B, यानी साइन 90 हो गया, और कितना हो गया 1। वाह, एक लाइन में बन गया हो सूत्र को, नहीं। लेकिन बच्चा को याद नहीं है, एग्जाम में है ना, एग्जाम में ज्यादा बच्चा टेंशन में रहता है, चलो उसको यूज करें, माथा नंबर 2 लगा रहे हैं। ये देखिए, उसमें से कोई एक को चेंज करो, किसी एक को चेंज करो, तो क्या होगा साइन 32 डिग्री, यहां के बाद कोई अलग बना रहे हैं, इसको चेंज करते हैं, क्या होगा कॉस 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री लिखेंगे, पक्का है। 90 में से 32 तो कॉस 58 आ जाएगा जी। यहां देखो कॉस 32 डिग्री, यहां देखो साइन 90 डिग्री माइनस कितना करना पड़ेगा 32, था ना 58 आएगा। यहां इसको चेंज किए, काहे चेंज किए, काहे चेंज करें वो बताते हैं, वो भी बताते हैं, क्योंकि बच्चा का एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर। बताए थे 90 डिग्री के साथ कुछ नहीं 1 है, तो ऑड मल्टीपल गुने 90 डिग्री कॉस किस में बदलता है साइन में, और जोन एंगल घटा रहेगा, अगर 64 डिग्री तो 64 डिग्री, छुछुंदर तो छुछुंदर, कौआ तो कौआ, मैना तो मैना, जोन यहाँ घटल रहेगा, हो जाएगा। तो ऐसे चूहा छुछुंदर मैना डिग्री नहीं होता है, समझाने का तरीका है, ठीक है। यहां देखो कॉस 32 डिग्री, यहां का हो जाएगा साइन 90, ऑड गुने 90, साइन के जगह पर कॉस आता है, जो एंगल घटेगा वही आएगा ना। साइन 32 गुने साइन 32 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 32 डिग्री। अरे साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी थीटा का काम कर रहा है, ये भी थीटा का काम कर रहा है ना, यानी कितना हो गया 1 हो गया। कैसा लगा, अब कहो जो मैं बोल रहा था कॉन्सेप्ट कि यहां पर सर गुरुजी आप इसको चेंज किया, इसको चेंज करते तक होता, तो सोचो यार, यहां भी साइन स्क्वायर हो जाता है, यहां भी साइन स्क्वायर हो जाता ना, तो सूत्र बनता एक साइन रहता है कोस रहता था ना, साइन स्क्वायर थीटा जो कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो सब प्रैक्टिस करने का जो फॉर्मूला वगैरह जो है ये भी हमको, चूंकि आपको सिद्ध किए हैं बच्चों को, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्या है,
एक क्वेश्चन ऐसा भी आता हो, ये भी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन होगा, पता नहीं कहां पर है, लेकिन सीबीएसई का एकदम हाईलाइटेड क्वेश्चन है। क्या है? टेन 1 डिग्री से लेकर के टेन 2 डिग्री से लेकर के टेन 3 डिग्री, इस तरह से टेन 4 डिग्री, इस तरह से चलते लगा, सिलसिला जाते रहेगा कहां तक? टेन 89 डिग्री तक जाएगा। इसकी इवेलुएट करना रहेगा, ठीक है। तो एक चीज जानिए कि ऐसा क्वेश्चन जब भी बनेगा तो क्या चीज, कंप्लीमेंट्री एंगल का क्या करो, कपल लगाओ, है ना, 1 के साथ 89 जोड़ेंगे, आ जाएगा ना। तो सोचो कि कितना हो जाएगा, टेन 1 डिग्री गुने टेन 89, टेन 2 डिग्री तो कितना हो जाएगा 88, फिर टेन तो कितना हो जाएगा 87, इस तरह से कहां तक जाएगा बोलो? बीच में तो वो 45 भी आएगा ना। देखिए 1 और 89, 2 और कितना 88, इस तरह से क्या वो टोटल टर्म है 89 टर्म है ना। टोटल कितने टर्म है 89, यहीं तक है। इस क्वेश्चन होगा कहीं न कहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल है, ठीक है। तो अगर हम पेयर लगाते हैं, ऐसा ऐसा पेयर लगाते हैं, ठीक है, तो देखो अगर पेयर करेंगे तो कितना टाइम्स आ जाएगा 44, अरे 44 दूनी 88, अरे वही वाला 89 ना हो गया। अरे काउंटिंग करो, एक से लेके कहां तक लिए 89 डिग्री तक, तो दो दो को पेयर करके हम पकड़ा ना जी, 2 2 4 2 6 ऐसे, तो दो दो अगर हम भाग देंगे 88 में, मान लो कि 88 तक रहता, 2 से भाग देते तो क्या होता 44, 44 टर्म आता ना वैसा। तो ऐसा ऐसा क्या बार 44 बार आए, वो कितना हो जाएगा 1, है ना। ऐसा ऐसा कितना टाइम्स 44 टाइम्स आएगा ऐसा, ठीक है। और गुने वो कौन बच जाएगा, टेन 45 डिग्री को बच जाएगा। तो यहां पर देखिए टेन 1 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, टेन 90 डिग्री माइनस कितना 1 डिग्री, यहां पर कितना हो जाएगा टेन 2 डिग्री इंटू टेन 90 माइनस कितना 2 डिग्री, फिर गुना टेन 3 डिग्री, टेन कितना 90 माइनस 3 डिग्री, कितना बढ़ जाएगा डैश 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 44 टाइम्स, और एक उसमें क्या बच जाएगा 1045 डिग्री, ठीक है। तो यहां देखिए टेन 1 डिग्री ऑड गुने 90, ऑड गुने 90 क्या होगा कॉट, कॉट 1 डिग्री, यहां क्या हो जाएगा टेन 2 डिग्री इंटू कॉट 2 डिग्री, यहां फिर टेन 3 डिग्री इंटू कॉट 3 डिग्री, कहां तक जाएगा 44 टाइम्स, और टेन 45 का मान होता ही है। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है 1, अगर टेन 20 भी रहता है कॉट 20 भी रहता तो ये क्या होता 1, 30 और 30 भी रहता तो ये क्या होता 1, तो ये दोनों का वैल्यू 1, यहां भी 1 यहां भी 1, क्या बार 44 बार, यानी 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 44 टाइम्स, और गुने 1, तो 1 गुने 1 44 टाइम्स का, एक और करो रब खर्रा बार भी करो, क्या आएगा 1 गुने 1 कितना आ गया 1, यही है इसका आ जाएगा। प्रूव करला भी दे सकता है एग्जाम में, या इसके इवेलुएट करने के लिए दे सकता है। और क्वेश्चन देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और देख लेता हूं बढ़िया, एक आध क्वेश्चन और देख लेता हूं बढ़िया 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 देख लेता हूं कोई, और बच्चा को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। हाँ
देखो ये क्वेश्चन हम लास्ट कर दे रहे हैं, जो 2016 में आया हुआ है लास्ट कर देंगे। यही अगर डिजिटल बोर्ड होता तो सारा सीबीएसई का क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी लोड होता, अपने आप स्क्रीन पर आते जाता, बनाते जाते। बहुत भार पड़ता है यार। क्वेश्चन है इफ साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 10 डिग्री है ना, वेयर वेयर 3a इज acute एंगल, फाइंड एंगल ए। ये 2000 आपको 16 में आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई में। क्लियर, ये लास्ट होगा, इसके बाद बच्चा बन जाएगा सारा क्वेश्चन अपने। अब देखिए थोड़ा खतरनाक है इसलिए अंत कर दे रहे हैं। यहां पर देखिए साइन 3 है कॉस है, तो दोनों बने साइन रहता तब तो इक्वेट करते हैं, क्योंकि साइन 3a बराबर क्या है कॉस a माइनस 10 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 3a। हम जानते हैं कि ऑड गुने 90, कॉस के जगह साइन, और जो एंगल घटेगा वही चीज आ जाएगा, यानी साइन 3a को हम लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते थे ना कॉस 90 माइनस थीटा। अरे यार थीटा, इसको सोचो कि थीटा का काम कर रहा है, तो कॉस 90 माइनस थीटा का होगा साइन थीटा। अब जो है यहां कितना था कॉस a माइनस 10 डिग्री। अब देखो कॉस कॉस दोनों में है, काट मत देना, बड़ी लेकिन काट देता है, इसी कैंसिल हुआ नहीं, गंदा बच्चा रहेगा वो। क्या हो जाएगा a माइनस 10, तो 90 डिग्री है ना, डिग्री डिग्री दे दो यार, उधर जाएगा प्लस 10 डिग्री, उधर a प्लस क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा, है कि नहीं, यानी 100 डिग्री, इधर क्या हो जाएगा 4a हो गया, यानी 100/4 हो गया, यानी ये हो गया 25 चौका 100, यानी 25 डिग्री ए का मान निकला है ना, फाइनल ए बराबर 25 डिग्री। क्लियर। तो बच्चों इस तरह से पूरा आपका सीबीएसई बोर्ड का मैंने क्वेश्चन बताया। मैं आपकी भविष्य का कामना करता हूं कि आप कम से कम मैथ्स में आप 99 लाइए या 100 में 100 ले आए, मैं आपका साथ हूं। थैंक यू।